गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट बायो स्टूडेंट अपन ने पेपर स्टार्ट करा था साइटोजेनेटिक्स। उसके अंदर हमने सेल स्ट्रक्चर, उसके सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात की। आज अपन बात कर रहे हैं सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। यानी जो सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर विभाजन जो है वो किस प्रकार से इनके अंदर होगा और किस कारण से सेल डिवीजन जो है वो इनके अंदर होता है। तो स्टूडेंट हमने सेल थ्योरी वाले भाग में इसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो नई सेल का जो फॉर्मेशन है वो हमेशा पुरानी सेल के द्वारा ही होता है। तो जो रुडोल्फ वर्चू का जो स्टेटमेंट था इसके अंदर सेलुला ई सेलुला वाला जो भाग था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला जो भाग था, मीन्स नई सेल का जो फॉर्मेशन है वो पुरानी सेल के द्वारा ही होता है। तो इनके अंदर सेल का जो डिवीजन है वो इनके अंदर किस प्रकार से होता है। तो सेल में पहली बात तो ये कि जो डिवीजन है वो जनरली हम इनको क्या करते हैं, तीन भागों के अंदर इसको डिवाइड करते हैं। सेल डिवीजन कौन कौन से? एक डिवीजन है जो कहलाता है ए माइटोसिस, दूसरा इनके अंदर माइटोसिस और थर्ड है इनके अंदर मियोसिस। तीन टाइप के जो सेल डिवीजन है इनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। अब इसके अंदर बात आती है कि कोई भी जो सेल है वो सेल डिवाइड क्यों होती है। तो इनके अंदर सेल डिवाइड क्यों होती है इसके लिए एक थ्योरी दी गई थी जो कहलाती है कैन-प्लाज्म थ्योरी। कैन-प्लाज्म थ्योरी इसको कहा जाता है। ये जो थ्योरी पॉइंट है ये इसके अंदर क्या कहता है कि किसी भी सेल के अंदर जो उसका पूरा जो साइटोप्लाज्म है या सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर होने वाली जितनी भी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज को कंट्रोल जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? न्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है। यानी न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? गवर्नर ऑफ द सेल इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर कोई भी जो सेल है उस सेल के अंदर यदि सेल का साइज इंक्रीज होता है या सेल का साइज बड़ा हो जाता है और उसमें होने वाली जो एक्टिविटीज हैं वो न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल अगर नहीं हो पा रही है तो उस कंडीशन के अंदर जो सेल है वो क्या करती है? डिवीजन करती है या सेल जो है वो डिवाइड होती है। तो इसके अंदर क्या दिया गया? न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स या कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इसको कहा जाता है, KI। ये जो KI है वो क्या है इसके अंदर? VN अपॉन VC माइनस VN मीन्स यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये है वॉल्यूम ऑफ सेल और ये वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। मीन्स जब सेल छोटे साइज की होती है तो उस कंडीशन के अंदर आप देखेंगे कि जो KI की जो मात्रा है वो क्या होगी? ज्यादा इसके अंदर होती है। लेकिन जैसे जैसे सेल का साइज जो है वो इंक्रीज होता है, मीन्स यहाँ पर सेल का वॉल्यूम जब इसके अंदर इंक्रीज होता है तब KI की जो वैल्यू है वो क्या होती चली जाती है? कम होती चली जाती है। तब उस कंडीशन के अंदर जो सेल है वो क्या होगी? इसके अंदर डिवाइड होती है। तो KI इज इक्वल टू VN अपॉन VC माइनस VN। तो इस कंडीशन की वजह से जो सेल है वो क्या करती है? डिवीजन करती है और एक सेल के द्वारा दो सेल का जो है वो फॉर्मेशन उनके अंदर हो जाता है। अब इसमें आप देखिए सेल साइकिल हम किसको कहेंगे? सेल साइकिल क्या है? तो सेल साइकिल का अर्थ इसके अंदर कि जो सेल डिवीजन भाग हो रहा है उस सेल डिवीजन के अंदर क्या होगा? सेल जो है वो उसके अंदर क्या करती है? ग्रोथ करती है, सेल का डिवीजन होता है और उसमें पाए जाने वाला जो DNA है उस DNA का सिंथेसिस होता है। तो ये जो प्रक्रम है इसके अंदर जो प्रोसेस है ये प्रोसेस सेल डिवीजन के दौरान कंटिन्यूअस कंडीशन के अंदर जो है वो क्या होते हैं? चलते रहते हैं। और इसी
कंटिन्यूटी को क्या कहा जाता है, सेल साइकिल कहा जाता है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे क्या होगा, सेल डिवीजन है, डीएनए का सिंथेसिस है, और उसके बाद में इसके अंदर जो सेल है उसकी ग्रोथ पार्ट है। तो ये तीनों जो भाग हैं, ये तीनों भाग सेल में एक कंटिन्यूटी कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उसी भाग को हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल जो है वो उसको कहा जाता है। तो सेल के अंदर ये जो सेल साइकिल है, ये सेल साइकिल कितने स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स हैं, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स हैं उनमें डिवाइड होने का जो टाइम है वो सबके अंदर क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग की सेल्स की यदि हम बात करें तो एक सेल जो है वो 24 आवर्स के अंदर क्या होती है, डिवाइड होती है। अगर हम प्लांट के अंदर ईस्ट की बात करें तो उसके अंदर जो सेल है वो 90 मिनट का जो टाइम है वो उसके अंदर लगता है। तो ये डिपेंड करता है कि जो सेल साइकिल है उस सेल साइकिल का कितना टाइम उसके अंदर लगता है। तो ये डिफर करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, जो ये डिफर करेगा कि उसके अंदर कितना टाइम जो है वो उसके अंदर लगेगा। अब इसमें हम बात करते हैं कि जो सेल साइकिल है, इस सेल साइकिल के अंदर कौन कौन से स्टेप्स जो है वो उसके अंदर होंगे और किस प्रकार से ये होगा। तो इसमें आप देखिए, यदि हम पूरे सेल साइकिल को यदि हम डिफरेंट स्टेजेस के अंदर यदि हम इसको डिवाइड करें तो आप देखिए ये पूरा एक सेल साइकिल भाग है। इसके अंदर इस पूरे भाग में आप देखिए ये जो भाग है इसका एम फेज कहलाता है। एम फेज, माइटोसिस फेज इसको कहा जाता है। इस फेज के अंदर हम जानते हैं कि सेल डिवीजन की जो स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये चारों फेज जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये जो भाग है इसके अंदर ये हो गया सेल के अंदर न्यूक्लियर, ये जो भाग होगा एम फेज मीन्स यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और उसके बाद में साइटोकाइनेसिस यानी सेल जो है वो दो भागों के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो दो सेल्स के डिवाइड होने का जो मेथड है वो क्या कहलाता है, सेल प्लेट मेथड कहलाता है। जबकि एनिमल सेल के अंदर चूंकि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है तो वो एक फर्रोज मेथड के द्वारा जो है दो भागों के अंदर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। इसके बाद आप देखिए ये इतना जो भाग है इसके अंदर ये इसका G1 फेज कहलाती है। इसके बाद में इसका S फेज है और ये G2 फेज है। तो इस पूरे प्रक्रम के अंदर ये जो भाग है इसके अंदर, इस पूरे भाग के अंदर आप देखेंगे कि ये इतना जो पार्ट है इसका, यहां से लेकर के ये इतना जो पार्ट है, ये पार्ट इसका क्या कहलाता है, इसको हम कहेंगे इंटरफेज। इंटरफेज कंडीशन। तो इंटरफेज कंडीशन वास्तव में है क्या? इंटरफेज कंडीशन का मतलब है दो सक्सेसिव सेल डिवीजन के बीच का जो टाइम पीरियड है। मींस अगर कोई मदर सेल यहाँ पर डिवाइड हुई और इसके द्वारा दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया और ये डॉटर सेल फर्दर डिवाइड होगी दो के अंदर, तो यहाँ पर ये जो दो सक्सेसिव सेल डिवीजन है इनके बीच का जो टाइम है वो टाइम जो है वो क्या कहलाता है, इंटरफेज जो है इसको कहा जाता है। इनिशियली इसके अंदर शुरुआती अवस्था के अंदर जो इंटरफेज अवस्था है, इस इंटरफेज अवस्था को साइंटिस्ट जो है इन्होंने कहा था कि ये रेस्टिंग फेज है। रेस्टिंग फेज का मतलब सेल के अंदर यहाँ पर कोई एक्टिविटीज नहीं होती, जबकि वास्तव के अंदर यदि देखा जाए तो जो इंटरफेज स्टेज है उस इंटरफेज स्टेज के अंदर सेल जो है वो मैक्सिमम एक्टिव कंडीशन के अंदर होती है। यानी यहाँ पर साइटोकाइनेसिस के बाद में जब सेल दो डॉटर सेल्स के अंदर जब ये डिवाइड होगी तब इसके अंदर फर्स्ट जो फेज है जिसको हम G1 फेज कहते हैं या इसको गैप फेज या ग्रोथ फेज फर्स्ट इसको कहा जाता है। इस स्टेज के अंदर यदि हम देखें तो सेल में मुख्य जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस यहाँ पर क्या है, ये वास्तव में डीएनए सिंथेटिक फेज है।
यानी जो एस फेज है, जो सिंथेटिक फेज कहलाती है, जहां पर डीएनए का सिंथेसिस होगा, उस डीएनए सिंथेसिस के लिए जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन कहां पर होती है? G1 फेज के अंदर होती है। तो G1 फेज के अंदर भी अगर सेल G1 फेज के अंदर जाने के बाद में अगर डिवाइड नहीं होती है तो वो जो फेज है वो G0 फेज उसको कहा जाता है। तो जब सेल बहुत सारे पार्ट्स के अंदर जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं? ग्रोथ फेज उसके अंदर आ गई, लेकिन वो उस ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग डिवाइड होती हैं। अगर उनकी आवश्यकता है तब भी वो सेल डिवाइड होगी, अदरवाइज जो G1 फेज है वो G0 फेज के अंदर क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ देखिए आप, G1 जो फेज है, इस G1 फेज के अंदर फॉर्मेशन होता है किसका? प्रोटीन्स का सिंथेसिस यहाँ पर होगा, आरएनए का सिंथेसिस जो है वो यहाँ पर होगा, और दूसरा इस डीएनए सिंथेसिस के लिए जिन एंजाइम्स की आवश्यकता होती है वो एंजाइम्स भी हैं जो है वो कहां पर सिंथेसाइज्ड हो रहे हैं? G1 फेज के अंदर क्या होंगे? सिंथेसाइज्ड होंगे। S जो फेज है, इस S फेज के अंदर डीएनए का सिंथेसिस होता है। तो डीएनए सिंथेसिस के अंदर जितने भी नाइट्रोजन बेस हैं उनकी आवश्यकता यहाँ पर होगी। तो ये जो पूरा जो प्रिपरेशन है वो G1 में हो गया। यहाँ पर डीएनए का सिंथेसिस होगा और इसके साथ डीएनए के साथ में अटैच्ड होने वाली जो हिस्टोन प्रोटीन है, उन हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस इस स्टेज के अंदर यहाँ पर कंप्लीट होता है। G2 जो फेज है, ये G2 फेज यानी जो सेल का जीनोम जो था उसमें सेल का जो क्रोमोसोम जिसको हम कहते हैं कि 2 क्रोमेटिड्स का बना होता है, तो जब डिवाइड होगा तो एक एक क्रोमेटिड जो है वो उसके अंदर जाता है। तो यहाँ पर एक जो क्रोमेटिड बचा हुआ था वो अपने दूसरे क्रोमेटिड का फॉर्मेशन करता है, दूसरे क्रोमेटिड को क्या करता है? सिंथेसाइज करता है। मींस एक कंप्लीट क्रोमोसोम का जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पर इसके अंदर क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। G2 जो फेज है ये इसकी ग्रोथ फेज सेकंड या गैप फेज 2 जो इसको कहा जाता है। इस भाग के अंदर सेल जब पहुंचती है तब इस भाग के अंदर आप देखेंगे कि पूरे पार्ट के अंदर सेल के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उन सेल ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। दूसरा, सेल डिवीजन के दौरान जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं उन स्पिंडल फाइबर्स के लिए जिस प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कौन सी प्रोटीन? ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनके अंदर ट्यूबुलिन जो प्रोटीन है वो लगभग 97% प्रेजेंट होती है और उसके साथ में आरएनए प्रेजेंट होता है। तो ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है, इस ट्यूबुलिन प्रोटीन के द्वारा फॉर्मेशन होता है कि इनका स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये वाली जो प्रोटीन्स है वो यहाँ पर क्या होती है? सिंथेसाइज्ड होती हैं। तो जब G2 फेज यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है तो पूरा का पूरा जो सेल साइकिल है उस सेल साइकिल को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला तो क्या हो गया? इंटरफेज, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कौन सी? G1S और G2 जो है ये तीनों फेज आती हैं। उसके बाद में सेकंड जो है वो है M फेज। तो M फेज जो भाग है, इस भाग के अंदर आप देखेंगे एक प्रकार से क्या हो रहा है? कैरियोकाइनेसिस, यानी जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। और उस न्यूक्लियस डिवीजन के अंदर हम जानते हैं कि जो पूरे जो इसका डिवीजन है उस डिवीजन को हमने 4 स्टेजेस के अंदर हम डिवाइड करते हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो ये चारों स्टेजेस जो है वो एम फेज के अंदर या माइटोटिक जो फेज है उसके अंदर ये कंप्लीट होती है। और जब ये क्रोमोसोम्स डिवाइड होकर के अपने पोल्स के ऊपर पहुंच जाते हैं तब इसके अंदर कंडीशन आती है किसकी? साइटोकाइनेसिस की। मींस जो सेल है तो उस सेल के अंदर हम क्या देखते हैं? जैसे प्लांट सेल की बात करें अपन तो क्रोमोसोम्स जो है वो कहाँ पहुंच गए? पोल्स के ऊपर पहुंच गए और उसके बाद में उनके बाहर की तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अपीयर हो जाती है। और प्लांट्स के अंदर सेल प्लेट मेथड के द्वारा सेल जो है वो 2 भागों के अंदर क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाती है। जो प्रोसेस क्या कहलाता है? साइटोकाइनेसिस कहलाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम देखते हैं कि जो सेल साइकिल है उस सेल साइकिल को 2 स्टेजेस के अंदर हमने क्या किया है? डिवाइड किया है। ये इंटरफेज है
जो पहले इसको ये कहा जाता है कि ये सेल की रेस्टिंग फेज है, जो दो एंड फेज के बीच में प्रेजेंट है, मीन्स दो सक्सेसिव जो सेल डिवीजन है उनके बीच का जो टाइम पीरियड है वो क्या कहलाता है, इंटरफेज। तो ये वास्तव में रेस्टिंग फेज नहीं है, ये सेल की सबसे ज्यादा एक्टिव फेज है, यानी यहाँ पर सेल जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव कंडीशन के अंदर होती है, क्योंकि यहाँ पर आरएनए का सिंथेसिस होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और डिफरेंट प्रकार के जो सेल ऑर्गेनेल्स जो सेल डिवीजन के दौरान डिसअपीयर हो गए थे या ये भाग अलग अलग जो है हो जाते हैं, वो वापस इनके अंदर रीजनरेट जो है वो इनके अंदर हो जाते हैं। ये जो सेल साइकिल है, इस सेल साइकिल की जो कंट्रोलिंग जो प्रोटीन है ये कहलाती है साइक्लिन प्रोटीन, इसको कहा जाता है साइक्लिन प्रोटीन कहलाती है, या इसको साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज CDKS इसको कहा जाता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो है इसको कहा जाता है। तो ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन सेल साइकिल को क्या करती है, कंट्रोल करने का काम जो है किया जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने देखा कि जो सेल के अंदर सेल साइकिल है वो किस प्रकार से इनके अंदर चलता है, और नेक्स्ट सेल के जो डिफरेंट जो टाइप्स हैं डिवीजन के, माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, उनको अपन 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट, थैंक यू।